का ही न्यूज चैनल। मैं ज्ञानेंद्र कुमार। मैं अखिल भारतीय सर्वजन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं महासचिव जी से चर्चा करेंगे जो मोदी सरकार लाई महिला बिल लाई है उसके बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम सर? पहले तो आपको नमस्कार। जी मेरा नाम श्री राम तिवारी है। मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश जी महासचिव हूँ। आपने बहुत सही मुद्दा लेके पत्रकार महोदय हमारे पास आए हैं जी और इस पे हम कुछ कहना ही चाह रहे थे। हम सोच रहे कि कोई आए, लेकिन आज आप आए हैं हमारे वहाँ, हमारे कार्यालय में आए। हमें ये जान करके और देख करके आपको खुशी हो रही है। जो मोदी सरकार महिला बिल लेके आई थी, और उसको जो विरोधी पार्टियां हैं, जी विरोधी ही बोला जा सकता है उनको, जी अच्छा थोड़ी बोला जा सकता है। जी जो कांग्रेस ने, सपा ने जी और पार्टियों के जो सांसद हैं, उन लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। ये देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये बिल सारी महिलाओं के पक्ष में था। जी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी इसकी बहुत निंदा करती है। इस बिल को पास होना चाहिए था, महिलाओं के कल्याण के थी। सारे महिलाएं खुश होती और सारे महिलाओं का कल्याण होता। कम से कम 30% तो महिलाएं आती। समाज में महिलाओं का आगे बढ़ना लक्ष्मी का आगे बढ़ने के बराबर होता है। तो अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी अगर होती तो इसका समर्थन करती और अच्छी तरह से समर्थन करती। और हम देश के सभी जो लोग इसका विरोध किए हैं, उन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस बिल का विरोध किए हैं तो बहुत गलत किए हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वरदान साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इसलिए वरदान साबित होगा कि सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चालू करेंगी और वोट देंगी, क्योंकि इस बिल को आपने गिराया है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में आती है और आप लोग इसका विरोध करके आप लोगों ने बहुत गलत कदम उठाया है। इस बिल को पास होना चाहिए था, और पास होकर के आप लोग, जबकि मोदी सरकार ने बोला है कि आप लोगों का पोस्टर लगाया जाएगा कि आप विपक्ष ने हमारा समर्थन किया, लेकिन आपने समर्थन तो किया नहीं। तो ये बहुत ही गलत काम किए हैं आप लोग, क्योंकि भाजपा को आप लोगों ने तो चांस दे दिया। अब भाजपा को हराना इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो क्या सर, ये महिला आयोग जो आरक्षण लाया गया है, क्या महिलाओं के ही वोट से बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी? अरे सर, अब 50% तो वोट ऐसे ही चला गया। जी आप नहीं देख रहे? 50% महिलाएं, जितनी महिलाएं नाराज हैं, जी सारे आपके घर की महिलाएं नाराज हैं। आप अपने घर में बात करके देखिए कि जो बिल आया था उसमें अगर नहीं पास किया विपक्ष ने तो क्या बोलेंगी? वही बोलेंगे कि मोदी अच्छा है, विपक्ष खराब है। ये तो हो गया ना। लेकिन सर्वजन हित पार्टी जी महिला विरोधी नहीं है। सर्वजन हित नहीं तो पार्टी सर, आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी, प्रदेश में सरकार बनाएगी, तो आप क्या महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए क्या योजनाएं नहीं लाएंगे? पत्रकार महोदय, या तो आप कह लीजिए, या हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारी बात सुन लीजिए। अब पूछना तो पड़ेगा सर। आप सत्ता में आने के लिए आप अपनी पार्टी का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो सवाल तो करना पड़ेगा सर। सवाल कर रहे हैं तो सवाल सुनने की भी तो आदत डालिए। उसका जवाब भी सुनिए आप। जी जी बताइए। जवाब सुन नहीं रहे हैं आप, माइक हटाएंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? सर्वजन हित पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि सर्वजन हित पार्टी सबके कल्याण के लिए है। सारी महिला हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, किसी जात विशेष से हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सर्वजन हित पार्टी सभी की है, सभी महिलाओं की है, सारे सर्वजन की है। इसका विरोध सर्वजन हित पार्टी कभी नहीं करेगी। और सर्वजन हित पार्टी जब सरकार में आएगी, सर्वजन हित पार्टी अगर अपने वर्चस्व पे आएगी, सर्वजन हित पार्टी का बुरी तरह से समर्थन हो रहा है, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत पार्टियां आके हमसे जुड़ रही हैं, बहुत लोग, तहलका मच गया है। आपको पता होगा पत्रकार महोदय, तहलका मचा हुआ है सब। जब बिहार से लेके, उत्तराखंड से लेके, गुजरात से लेके, हरियाणा से लेके, दिल्ली से लेके, हर जगह से हमारे पास फोन आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये सर्वजन हित पार्टी में हमें जुड़ना है। हम सर्वजन हित पार्टी में 2027 में सर्वजन हित पार्टी 200 का तो मन बनाई थी, लेकिन 403 सीटों पे लड़ेगी। और फिर देखते हैं कि ये महिला बिल आरक्षण को कौन रोक सकता है। हम उसका समर्थन करेंगे और महिला बिल पास होगा, क्योंकि महिलाओं का समर्थन करना सर्वजन हित पार्टी का पूरा ध्येय है। लेकिन विपक्ष ने इसको खत्म कर दिया है, अपने अपने झोली में से वोट उठा के भाजपा के लिए फेंक दिया है। तो मैं विपक्ष के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने जो किया है
वो गलत किया है। ये जो भाजपा सरकार को आप लोग ऐसे ही दे दिया, एक एक वरदान दे दिया है आप लोगों ने। तो क्या इस बार बीजेपी की सरकार गिरने का चांस था? जो महिला आरक्षण बिल लाने के विपक्षी लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर से बीजेपी सरकार आएगी सत्ता में? आना ही है। आप जाके देखिए ना, किसी भी महिला से पूछ लीजिए, किसी से भी कह लीजिए, सब गलिया रही हैं विपक्ष के पार्टियों को। एक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप तो पूरी दुनिया देख रहे हैं, लोगों से, बहुत लोगों से इंटरव्यू किए हैं होंगे। आज आप सर्वजन हित पार्टी में आए हुए हैं, सर्वजन हित पार्टी के कार्यालय में आए हुए हैं, यहाँ भी देख ही रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये गलत हुआ है। महिलाओं का सम्मान करना इस सर्वजन हित पार्टी की एक एम बन गया है, और सर्वजन हित पार्टी सारी महिलाओं का सम्मान करती है। सर्वजन हित पार्टी में जितनी महिलाएं हैं उनका सम्मान करती है। सर्वजन हित पार्टी हर जगह महिलाओं को देवी मानती है, लक्ष्मी मानती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन मंत्री और प्रवक्ता रमाकांति जी, ये लोग ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो अभी नामोनित हुए हैं, वो, ये जितने लोग बने हुए हैं, जितने लोग हैं हमारे, वो सभी लोग महिलाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और सभी लोगों का एक राय बना हुआ है कि जब सर्वजन हित पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी तो सर्वजन हित पार्टी मैदान में आएगी और महिलाओं का आशीर्वाद लेकर के आके और उनका बिल पास कराएगी। ये हमारा वादा है। 2027 में अगर हमें समर्थन मिला महिलाओं का और लोगों का समर्थन मिला, तो देखिए ये बिल कैसे पास होता है। धड़ल्ले से पास होगा। और हम चाहेंगे कि ये बिल दोबारा पास हो जब हमारी सरकार आए, हम जब सत्ता में आए, या हम सत्ता में कम सीट पे भी आएंगे, जितनी भी सीट पे आएंगे हमारा समर्थन होगा। हम कब तो बोल ही नहीं सकते हैं, हम तो सत्ता की ही बात करेंगे। अब जनता जनार्दन है, भगवान है, जनता जनार्दन चाहेगी तो ये बिल पास होगा और महिलाओं का सम्मान होगा। आप देख रहे थे आपका ही न्यूज चैनल, मैं ज्ञानेंद्र कुमार। जय हिंद, जय भारत।